नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हैनी भारत में स्वागत है। दोस्तों हमने यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी। आज का हमारा दोस्तों जो वीडियो है दोस्तों वो ज्योग्राफी का दोस्तों 17वां नंबर का दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के सामने दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 16 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हैनी भारत चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो बाहर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों पेपर नंबर 8 रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वो सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी दोस्तों 2016 का ये पेपर था दोस्तों, जो कि दोस्तों 2 जुलाई 2017 को ये पेपर हुआ था। तो दोस्तों 2 जुलाई दोस्तों 2017 को ये पेपर हुआ था। एसएसटी 2016 का ये पेपर था दोस्तों। सामाजिक का दोस्तों भूगोल का दोस्तों इसमें दोस्तों करीबन दोस्तों 15 से के लगभग क्वेश्चन आए थे। उन सभी का हम दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो पहला पार्ट आप लोगों के सामने, लेकिन अभी तक दोस्तों आपने हैनी भारत चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें दोस्तों, और वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण शानदार आपको जानकारी यहाँ पर दोस्तों दी जाएगी दोस्तों, जो न तो किसी कोचिंग संस्थान में दी जाती होगी, न तो नहीं दोस्तों किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों किसी भी दोस्तों संस्था की दोस्तों बाहर दोस्तों जाकर हमने दोस्तों ये श्रृंखला शुरू की थी आप लोगों के लिए दोस्तों। लेकिन आपने अगर दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखें तो एक बार उनको जाकर जरूर देखें। वहाँ से आपको दोस्तों हूबहू यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप दोस्तों हमारे दोस्तों इतिहास दोस्तों, भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की दोस्तों श्रृंखला को भी जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को लिंक में कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो प्ले लिस्ट में यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, सर्च कर सकते हैं आप हैनी भारत चैनल। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर दे दोस्तों। हमने इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पहले चर्चा कर चुकी थी दोस्तों, कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो जीएमटी दोस्तों जो रेखा होती है उससे दोस्तों समय कैसे निकालते हैं और किस समय कैसे नहीं निकालते हैं। तो दोस्तों यदि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि यदि ग्रीनविच पर दोस्तों हमारी दोस्तों जो ग्रीनविच दोस्तों जो लाइन है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों जीएमटी भी बोलते हैं दोस्तों, ग्रीनविच मीन्स टाइम दोस्तों। यदि ग्रीनविच पर दोस्तों समय दोस्तों सुबह के 6 बजे हुए हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों दिया गया है दोस्तों। दोस्तों हमारे यहाँ पे दोस्तों आपसे हाथ से लिखकर दोस्तों लिखने का कारण एक ही दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ सके। वरना जैसा चाहते तो दोस्तों हम भी दोस्तों आप लोगों के सामने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं की तरह दोस्तों पीडीएफ लेकर आ सकते थे दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्तों हमने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को हाथ से लिखा है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि क्वेश्चन समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे नहीं करना है। कि यदि ग्रीनविच पर दोस्तों सुबह के 6 बजे हुए दोस्तों, तो किस देशांतर पर, यानी कि कौन सा दोस्तों ऐसा दोस्तों लॉन्गिट्यूड होगा दोस्तों जिस पर दोस्तों सुबह के 11 बजे होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। वैसे दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों शानदार चर्चा पहले आप लोगों को कर चुके थे दोस्तों, कि प्रत्येक एक डिग्री आगे बढ़ने पर दोस्तों हमारा दोस्तों 4 मिनट का समय होता है। अगर हम दोस्तों सुबह के 6 बजे से दोस्तों अगर लगभग दोस्तों 11 बजे का समय निकालें तो 5 घंटे का तरह आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों 4 मिनट को दोस्तों अगर हम 75 से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा दोस्तों अगर घंटे के हिसाब से निकालेंगे तो दोस्तों हमारे 5 घंटे आगे जाकर हम दोस्तों 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 0 डिग्री से दोस्तों हम 75 डिग्री पर दोस्तों पहुंच जाएंगे दोस्तों, और हमारे 11 बज जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों पहले भी दोस्तों, कि 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर रेखा होती है इसके दोस्तों पूर्व और पश्चिम में जाने पर दोस्तों समय घटता और बढ़ता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों जीएमटी भी बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन माध्य समय दोस्तों, या इसे दोस्तों विश्व समय भी बोला जाता है। कभी कभी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जुलू समय भी देखने को मिल सकता है दोस्तों, जो कि दोस्तों एसएससी का एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कि जुलू समय क्या है दोस्तों। इसे दोस्तों ग्रीनविच मीन्स टाइम बोला जाता है। तो दोस्तों इसमें पूर्व में जाने पर दोस्तों हम समय में दोस्तों बढ़ोतरी करते हैं, जबकि दोस्तों पश्चिम में जाने पर दोस्तों इसमें समय घटाते हैं। लेकिन दोस्तों दिनों में दोस्तों अंतर रखना रहना, 0 में दोस्तों 180 डिग्री पे दोस्तों पश्चिम में जाने पर समय बढ़ता है दोस्तों, जबकि 180 डिग्री से दोस्तों पूर्व में जाने पर समय घटता है दोस्तों। ये भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार नहीं दोस्तों, एक ही नहीं दोस्तों, आवश्यकता से अधिक बार पूछा जा चुका है, कि ऐसे कौन कौन से दोस्तों जहाँ से दोस्तों जीएमटी लाइन गुजरती है। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो देशांतर रेखा है, कौन सी दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, ये लगभग दोस्तों 9 देशों से गुजरती है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की। दोस्तों जो हमारा जो ब्रिटेन है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यहाँ से गुजरती है। फ्रांस नामक दोस्तों देश से गुजरती है और स्पेन से गुजरती है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और दोस्तों जो स्पेन है दोस्तों, ये हमारी यूरोप के देश है दोस्तों। यार ना दोस्तों
यूके दोस्तों, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इसमें 4 देश शामिल है दोस्तों, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, एशिया, उनकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे फिर कभी दोस्तों। फ्रांस और स्पेन से भी दोस्तों ये लाइन गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों ये अफ्रीका के कुछ ऐसे देश है दोस्तों जहाँ से गुजरती है, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों अल्जीरिया। कौन सा दोस्तों? अल्जीरिया। माली देश भी दोस्तों अफ्रीका का दोस्तों एक देश है दोस्तों। माली के अलावा दोस्तों बुर्किना फासो, क्या नाम है दोस्तों? बुर्किना फासो, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और दोस्तों घाना। क्या नाम है दोस्तों? घाना। दोस्तों ये दोस्तों हमने घाना देश की चर्चा दोस्तों हमने दोस्तों संविधान में बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों, जब आप लोगों को बताया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ अफ्रीका के देश हैं। इन अफ्रीका के देशों के अलावा दोस्तों जो हमारा अंटार्कटिका है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों, उससे भी दोस्तों ये रेखा गुजरती है दोस्तों। हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग दोस्तों कुल 9 देश है दोस्तों। इन 9 देशों से जो हमारी दोस्तों जो ग्रीनविच टाइम लाइन है दोस्तों, ये गुजरती है दोस्तों। तो दोस्तों यूरोप के 3 देश आपको याद रखने चाहिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अफ्रीका के देश है दोस्तों, जैसे कि बात करें दोस्तों अल्जीरिया, माली। क्या नाम है दोस्तों? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका से भी दोस्तों ये आपकी दोस्तों ग्रीनविच रेखा गुजरती है। याद रखना दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं दोस्तों, हमारा दोस्तों जो पृथ्वी दोस्तों, हमारी पृथ्वी के दोस्तों प्रत्येक 1 घंटे को दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्रों को दोस्तों 24 समय जोनों में बांटा गया है। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी दोस्तों, इसको दोस्तों लगभग दोस्तों 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इनके दोस्तों टाइम जोन कितने दोस्तों? हमारे दोस्तों 24 टाइम जोन है हमारी पूरी पृथ्वी पर दोस्तों। और प्रत्येक जोन दोस्तों 15 डिग्री देशांतर को, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यार ना, क्योंकि दोस्तों जो प्रत्येक जोन होता है 24 जोनों में दोस्तों, जो जोन है हमारा दोस्तों, जो टाइम जोन है, इनमें पृथ्वी को बांटा गया है। और इनमें से भी दोस्तों जो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को दोस्तों कवर करता है एक समय जोन। कितना दोस्तों? तो एक टाइम जोन है ना दोस्तों, तो प्रत्येक एक जोन दोस्तों 15 डिग्री के देशांतर को दोस्तों कवर करता है दोस्तों। यार ना ये क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये दोस्तों 9 देश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछे गए हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा करेंगे। चाहे दोस्तों आपसे यूपीएससी प्री क्वेश्चन पूछे, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो दोस्तों, आरएस की दोस्तों एग्जाम की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म नंबर देना, यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते दोस्तों कि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित क्या होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 2 ऑप्शन बिल्कुल सही थे दोस्तों, 2 ऑप्शन गलत थे। उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन से सही थे और कौन से गलत थे दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो घूर्णन होता है, यानी कि दोस्तों जब पृथ्वी अपनी जगह पर दोस्तों घूमती है दोस्तों, उसे घूर्णन कहा जाता है, या इसे दोस्तों परिक्रमण भी कहा, सॉरी दोस्तों परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका अर्थ होगा दोस्तों दिन रात का बनना। किसका दोस्तों? दोस्तों जो 2 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे उनकी चर्चा कर ले दोस्तों। दिन रात का बनना और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल का दोस्तों इससे प्रभावित होने वाला है दोस्तों। किसे दोस्तों? पृथ्वी के दोस्तों घूर्णन से। इसे बोलते दोस्तों रोटेशनल मोशन। क्या बोलते दोस्तों? इसे बोलते दोस्तों रोटेशन मोशन भी बोलते हैं कि दोस्तों इसे दोस्तों दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वह गति दोस्तों जो पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर दोस्तों घूमते हुए दोस्तों जो की जाती है, उसे हम दोस्तों रोटेशन मोशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों अपनी जगह पर घूम रही है दोस्तों। इसे हम दोस्तों दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दैनिक गति, या दोस्तों परिभ्रमण गति भी कहते हैं। दोस्तों परिभ्रमण अलग होता है और परिक्रमण अलग होता है दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो दोस्तों उसे परिक्रमण कहते हैं, क्योंकि उसे वो क्या कर रही है दोस्तों? परिक्रमा लगा रही है। का मतलब दोस्तों कर्मण, तो दोस्तों परिक्रमण है कि दोस्तों परिक्रमा करना सूर्य की पृथ्वी के द्वारा दोस्तों, तो वो परिक्रमण है दोस्तों। जब दोस्तों पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है तो दोस्तों इसे परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परिभ्रमण कहते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि इसके द्वारा कौन कौन से दोस्तों प्रभाव आप लोगों से दोस्तों पूछे जा रहे हैं दोस्तों बहुत बार के दोस्तों, कि परिभ्रमण गति के प्रभाव क्या होंगे। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों दिन रात का बनना और दोस्तों पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जो एग्जाम में दिए गए थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अभिकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है, वह भी दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों घूर्णन गति से प्रभावित होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, ये दोस्तों भूमध्य रेखा पर दोस्तों सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर दोस्तों सर्वाधिक होता है दोस्तों। और दोस्तों न्यूनतम कहाँ पर होता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल दोस्तों, ये दोस्तों ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर न्यूनतम होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारा होता है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। कौन सा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल भी दोस्तों
पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होता है। दोस्तों जब पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती है तो इसे दोस्तों दिन रात का बनना, यानी कि दोस्तों जो हमारे दिन और दोस्तों जो रात होती है दोस्तों, ये इसी के दोस्तों घूर्णन के द्वारा बनती है। जबकि दोस्तों दिन रात की अवधि दोस्तों जो होती है ना, अवधि, वो दोस्तों हमारी परिक्रमण गति के कारण होती है। किसके द्वारा कारण दोस्तों? परिक्रमण गति के कारण होती है दोस्तों। दोस्तों अब आपको दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो अभिकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है, कौन सा दोस्तों? जो अभिकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, दोस्तों अभिकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? के हमारे दोस्तों पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर दोस्तों जो लगने वाला दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, उसे हम दोस्तों अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वह बल दोस्तों जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला दोस्तों जो बल होता है, उसे हम दोस्तों अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और दोस्तों यार ना दोस्तों, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर दोस्तों न्यूनतम होता है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो अभिकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है, ये भूमध्य रेखा से दोस्तों ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें दोस्तों वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कौन सा दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल। किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों हम? अभिकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, ये दोस्तों भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अभिकेंद्रीय बल में दोस्तों क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों ये किसकी ओर लग रहा है दोस्तों? ये केंद्र की ओर लग रहा है, अर्थात दोस्तों केंद्र में दोस्तों न्यूनतम बल पाया जाएगा। अब एक होता है दोस्तों हमारा अपकेंद्रीय बल दोस्तों, जो आपके दोस्तों एग्जाम में दिया गया है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, यहाँ से 3 प्रकार के अभी तक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन तीनों क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार है दोस्तों, नेट जीआरएफ जैसे एग्जाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दोस्तों भूमध्य, जो पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति होती है ना दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति होती है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति है वो सर्वाधिक कहाँ होगी दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। कितनी होती है दोस्तों? 1670 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में दोस्तों 1670 किलोमीटर पर आवर दोस्तों इसकी दोस्तों गति होती है दोस्तों यार ना। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की तब घूर्णन गति सर्वाधिक कहाँ पर होगी दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। अतः ध्रुवों की ओर दोस्तों यह गति क्या होगी दोस्तों? कम होगी। कैसी होगी दोस्तों? ध्रुवों की ओर दोस्तों जो ये गति है दोस्तों वह कम होगी। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगा। जबकि दोस्तों अभिकेंद्रीय बल न्यूनतम हो रहा था दोस्तों भूमध्य रेखा पर। अपकेंद्रीय बल है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा दोस्तों जो अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल है दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर दोस्तों सर्वाधिक होगा और ध्रुवों पर दोस्तों न्यूनतम होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। थोड़ी देर पर मैं चर्चा की दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों जहाँ पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक हो रहा है, वहाँ पर दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो व्यक्ति का दोस्तों जो बाहर होता है ना दोस्तों, किसके कारण दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों याद रखना दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों जो व्यक्ति का भार होता है दोस्तों, अब दोस्तों अपकेंद्रीय बल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर था दोस्तों? भूमध्य रेखा पर था दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों व्यक्ति का दोस्तों जो भार होगा दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों? भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो व्यक्ति का दोस्तों जो भार होगा वो सबसे कम पाया जाएगा। जबकि दोस्तों हम अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों अपकेंद्रीय बल दोस्तों न्यूनतम है, वहीं पर दोस्तों व्यक्ति का जो भार होगा दोस्तों वो सबसे अधिक हो जाएगा। अतः दोस्तों ध्रुवों पर जाने पर दोस्तों जो व्यक्ति का दोस्तों जो भार है दोस्तों वो बढ़ सकता है दोस्तों, अधिक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर व्यक्ति का वजन कम होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा। किसके कारण दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण दोस्तों? अपकेंद्रीय बल के कारण। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, हमारे दोस्तों अपकेंद्रीय बल और व्यक्ति के भार में दोस्तों व्युत्क्रमण का कैसा है दोस्तों? कैसा अनुपात है दोस्तों? व्युत्क्रमण अनुपात पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों याद रखना दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि अभिकेंद्रीय बल और दोस्तों व्यक्ति का भार दोनों लगभग दोस्तों दोनों जगह पर दोस्तों समान होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा दोस्तों जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, दिन रात का बना, दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रदीप्त व्रत क्या होता है? कौन सा दोस्तों? प्रदीप्त दोस्तों जो व्रत होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों इल्यूमिनेशन ऑफ सर्कल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रदीप्त दोस्तों जो व्रत होता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वह काल्पनिक व्रत, कैसा दोस्तों? वह काल्पनिक व्रत
जो दिन और रात के क्षेत्रों को अलग अलग करता है दोस्तों, उसे दोस्तों प्रदीप्त व्रत कहा जाता है। क्या दोस्तों? प्रदीप्त व्रत कहा जाता है दोस्तों, कि वह काल्पनिक व्रत दोस्तों जो दिन रात के क्षेत्रों को दोस्तों अलग अलग करता है दोस्तों, उसे दोस्तों प्रदीप्त व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों दिन रात का बनना घूर्णन गति का कारण है दोस्तों, जबकि दोस्तों दिन रात की दोस्तों जो अवधि होती है दोस्तों, वो अवधि दोस्तों परिक्रमण गति के कारण है। किसी कारण दोस्तों? परिक्रमण गति के कारण है दोस्तों। यार ना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों हमने दोस्तों ये 3 प्रभाव आप लोगों से चर्चा किए दोस्तों, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहे थे दोस्तों, जो आपको दोस्तों एग्जाम में दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी फैक्ट है दोस्तों जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते दोस्तों, जैसे कि चर्चा करते दोस्तों दैनिक ज्वार भाटा। दोस्तों जो दैनिक ज्वार भाटा आता है दोस्तों, वो भी दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी महासागरीय दोस्तों धाराएं दोस्तों जो उत्पन्न होती है दोस्तों, वो भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन कारण के कारण ही उत्पन्न होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखना दोस्तों, जो दैनिक ज्वार भाटा होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। और दोस्तों दैनिक ज्वार भाटे से आपसे दोस्तों बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो दोस्तों सेकंड पार्ट में ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो दैनिक ज्वार भाटा होता है दोस्तों, ये 2 तरह का आता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों पृथ्वी के सम्मुख भाग में दोस्तों जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों, वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी के दोस्तों जो सम्मुख दोस्तों जो उसके भाग होता है दोस्तों, तो उसे दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों ज्वार भाट आता है। जबकि दोस्तों यार ना दोस्तों, जब पृथ्वी के विमुख भाग में, यानी कि पृथ्वी के दोस्तों अपोजिट वाले भाग में अगर दोस्तों ज्वार भाट आ रहा है, तो दोस्तों वो उसका दोस्तों कारण क्या होगा दोस्तों? वो होगा दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन में दोस्तों, और वो भी दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी का दोस्तों जो घूर्णन के कारण दोस्तों ज्वार भाट आता है, लेकिन उसके भी दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन के उत्पन्न दोस्तों जो अपकेंद्रीय दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, उसके कारण दोस्तों ज्वार भाट आता है। कहाँ आएगा दोस्तों? पृथ्वी के विमुख भाग में आएगा, सम्मुख भाग में नहीं दोस्तों। पृथ्वी के सम्मुख भाग में दोस्तों सूर्य और चंद्रमा का दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, जो ज्वारीय बल है, उसके कारण दोस्तों उत्पन्न होता है। जबकि विमुख भाग में दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों जो उत्पन्न दोस्तों जो अपकेंद्रीय बल होता है, और अपकेंद्रीय बल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर होता है, और न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों? ध्रुवों पर होता है। उसी से दोस्तों पृथ्वी के उन्मुख भाग में दैनिक ज्वार भाटा आता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है, ये भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से, किसे दोस्तों? ये भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों से उत्पन्न होती है। क्योंकि दोस्तों जैसे दोस्तों पृथ्वी हमारी दोस्तों पश्चिम से पूर्व दोस्तों ट्रांसफर होती है, तो दोस्तों उसके कारण दोस्तों जो विपरीत दिशा होती है दोस्तों, पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में दोस्तों महासागरीय धाराएं संचलित होती है। क्योंकि दोस्तों जो जल है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों अपोजिट साइड में दोस्तों बिलोंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों महासागरीय धाराएं दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों, उसके घूर्णन से दोस्तों जो विपरीत दिशा में दोस्तों जो जल होता है, वो दोस्तों संचालित होने लगता है दोस्तों। तो इससे भी दोस्तों महासागरीय धाराएं हमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा पवन प्रवाह है दोस्तों, जो हमारी वायु होती है दोस्तों, जो विंड्स होती है, पवनें होती है दोस्तों, ये भी दोस्तों पृथ्वी के घूमने के कारण ही दोस्तों प्रवाहित होती है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही दोस्तों पवनें दोस्तों प्रवाहित होती है हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की ओर। HP का मतलब दोस्तों हाई प्रेशर, और LP का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लो प्रेशर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो समय रेखा है, कौन सी दोस्तों? जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो समय का दोस्तों जो निर्धारण किया जाता है दोस्तों, वो भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ही निर्धारित होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय समय का दोस्तों जो निर्धारण किया जाता है दोस्तों, वह भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ही होता है। और हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले हमारे प्रथम नंबर के दोस्तों क्वेश्चन में इसकी चर्चा की थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी प्रभाव है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के दोस्तों, या इसे दोस्तों हम दोस्तों परिभ्रमण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो देशांतरी दोस्तों जो रेखाएं होती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? जो लॉन्गिट्यूड दोस्तों जो लाइंस होती है दोस्तों, जिन्हें हम दोस्तों देशांतरी रेखाएं कहते हैं, इनका निर्धारण भी दोस्तों इसी पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ही होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण हो गया, देशांतरीय रेखाओं का निर्धारण हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो पृथ्वी का आकार होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दोस्तों निर्धारित होता है। किसके कारण दोस्तों? पृथ्वी का दोस्तों जो आकार होता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों गोलाबी आकार कहा जाता है दोस्तों। यार ना एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोग से, कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है दोस्तों? गोलाबी होता है दोस्तों, या इसे दोस्तों लद्धवक्ष, कैसा दोस्तों? लद्धवक्ष गोलाबी भी कहा जाता है।
तो दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो आकार का दोस्तों जो निर्धारण होता है वो भी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों गोलाभीय या लद्धवक्ष गोलाभीय या यूं कहें दोस्तों कि पृथ्वी कार कैसा दोस्तों पृथ्वाकाय कार्य दोस्तों जियोड कैसा दोस्तों जियोड इंग्लिश में याद रखना दोस्तों। जियोड कभी कभी दोस्तों इंग्लिश मीनिंग भी आप लोगों से टर्म दी जा सकती है दोस्तों। तो जियोड की जैसे दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो आकार होता है वो भी दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दोस्तों संभव होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो अंतिम दोस्तों जो है दोस्तों वो है दोस्तों सूर्यास्त व सूर्य उदय। दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो सूर्य का दोस्तों जो उदय होता है दोस्तों और जो सूर्यास्त होता है दोस्तों ये भी दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति होती है, कौन सी दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति होती है इसी कारण होता है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि सूर्य उदय का देश दोस्तों हम जापान को खोते हैं और सूर्यास्त दोस्तों जहाँ होता है वो है दोस्तों इंग्लैंड। कहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कुछ दोस्तों उदाहरण थे दोस्तों जिनसे दोस्तों प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो घूर्णन होता है दोस्तों वो 23 घंटे 56 मिनट में किसमें दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो एक पृथ्वी होती है दोस्तों वो एक बार में दोस्तों जो अपना घूर्णन पूरा करती है ना दोस्तों जो अपने ही जगह पर घूमती है। कैसे दोस्तों जब पृथ्वी दोस्तों अपने ही जगह पर दोस्तों घूमती है दोस्तों तो दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में दोस्तों कब दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और दोस्तों 4 सेकंड में दोस्तों पूरा करती है दोस्तों अपना एक घूर्णन दोस्तों। इसे कहा जाता है दोस्तों नक्षत्र दिवस। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों नक्षत्र दिवस। लेकिन दोस्तों अगर इसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थात करने का मतलब है दोस्तों कि अगर नक्षत्र दिवस में जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों, जब ये नक्षत्र दिवस में दोस्तों अगर हम दोस्तों परिक्रमण गति को जोड़ दिया जाए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसे ही दोस्तों अपनी पृथ्वी दोस्तों अपनी जगह पर घूमती है लेकिन दोस्तों पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती घूमती दोस्तों कुछ प्रकार से दोस्तों ये दोस्तों सूर्य की भी परिक्रमा करती है। यानी कि दोस्तों अपनी ही गति पर दोस्तों अपनी ही जगह पर घूमने के साथ साथ में दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है। अतः दोस्तों परिक्रमण के कारण जो अतिरिक्त समय लगा दोस्तों इसे, तो दोस्तों अतिरिक्त समय कितना लगा दोस्तों 3 मिनट 56 सेकंड। तो दोस्तों जो 3 मिनट और दोस्तों जो 56 सेकंड दोस्तों जो अतिरिक्त समय लगा दोस्तों इसे पृथ्वी को दोस्तों उसे अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों इसे सौर दिवस कहा जाता है। कितना दोस्तों, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दोस्तों जो उसे अतिरिक्त समय लग रहा है दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने के कारण कितना अधिक समय लग रहा है दोस्तों 3 मिनट 56 सेकंड, इसे दोस्तों सौर दिवस कहा जाता है जो हमारा दोस्तों लगभग 24 घंटे होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों जहाँ से आप लोगों को कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको दोस्तों वीडियो की दोस्तों पसंद आया हो दोस्तों इसका दोस्तों कंटेंट पसंद आया हो तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसके भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी अक्षांश रेखाएं दोस्तों हमारी दोस्तों जो एटीट्यूड होती है दोस्तों, तो दोस्तों एटीट्यूड दोस्तों जो लाइंस होती है दोस्तों, तो दोस्तों सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समान समदूरस्थ होती है। दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों जो चौथे नंबर का दोस्तों जो ऑप्शन था दोस्तों वो बिल्कुल सही था दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जितनी भी दोस्तों जो एटीट्यूड लाइंस होती है दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती है वो लगभग समदूरस्थ होती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों सेकंड ग्रेड ने एक क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों कि दोस्तों किन अक्षांश देशाओं के बीच में दोस्तों सबसे दूरी पाई जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो भूमध्य रेखा के पास वाली दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों उनकी दूरी दोस्तों 110.5 किलोमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों 110.5 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम दोस्तों ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों तो दोस्तों वो दूरी बढ़कर दोस्तों 111.7 किलोमीटर हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है दोस्तों 111.7 किलोमीटर हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी दोस्तों भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों पर जाने पर दोस्तों ये बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो आकार होता है दोस्तों वो ध्रुवों से दोस्तों ये थोड़ी बहुत उभरी हुई है दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों इसका दोस्तों आकार दोस्तों अक्षांश रेखाओं में दोस्तों इसकी वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अक्षांश रेखाओं के बीच की दो दूरी होती है वो बढ़ जाती है ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों। ये की चर्चा की थी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन रोड असंतीयता किनके बीच जिसके बीच विभाजित करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन हमने आप लोगों से कई बार चर्चा की थी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की भी दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी कौन रोड दोस्तों जो असंतता होती है दोस्तों किसके बीच
विभाजित करती है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने दोस्तों पृथ्वी को दोस्तों 3 भागों में बांटा था दोस्तों, पृथ्वी की दोस्तों जो आंतरिक दोस्तों जो संरचना है इसको 3 भागों में बांटा था दोस्तों, भूपटल, मेंटल और दोस्तों जो क्रोड है दोस्तों। तो दोस्तों भूपटल जिसे हम दोस्तों क्रस्ट भी बोलते हैं, तो दोस्तों हमने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा दोस्तों, बाह्य क्रस्ट और दोस्तों आंतरिक क्रस्ट को। इन दोनों को दोस्तों जो अलग करने वाली दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो लाइन होती है दोस्तों, उसे हम दोस्तों कोन रोड असंतयता कहा जाता है। और दोस्तों जो कोन रोड दोस्तों जो अंशतंत्र है दोस्तों, ये पृथ्वी को दोस्तों किस प्रकार से निर्धारित करती है दोस्तों, घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, हमने दोस्तों 5 प्रकार की दोस्तों यहाँ पर असमानताओं की चर्चा की थी दोस्तों, जो घनत्व के आधार पर डिवाइड की गई थी। किसी के आधार पर दोस्तों, घनत्व के आधार पर दोस्तों, ये भी हम लोगों से हम चर्चा की थी दोस्तों कई बार। तो दोस्तों एक बार पुनः देख लीजिए, हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, CMRGL। क्या नाम है दोस्तों, CMRGL। दोस्तों जो हमारी अगर दोस्तों भूपटल को 2 भागों में बांट दिया जाए, जिसे हम दोस्तों क्रस्ट भी बोलते हैं, तो भूपटल को 2 भागों में बांटती है दोस्तों कोन रोड असमानता। सी का मतलब दोस्तों कोन रोड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भूपटल का दोस्तों जो निचला हिस्सा है दोस्तों, बाह्य करंट, कैसे दोस्तों आंतरिक क्रस्ट, और दोस्तों मेंटल का दोस्तों जो ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, ऊपरी मेंटल, इन दोनों को बांटती है दोस्तों मोह असमंजसता। और मेंटल को पुनः 2 भागों में बांटती है दोस्तों रेपिडी। क्या नाम है दोस्तों, रेपिडी दोस्तों असमंजसता। और दोस्तों क्रोड और दोस्तों मेंटल को 2 भागों में बांटती है दोस्तों गुटेनबर्ग असमंजसता। और दोस्तों क्रोड को पुनः 2 भागों में बांटती है दोस्तों कौन सी दोस्तों, लेहमैन असमंजसता। तो दोस्तों ये 5 प्रकार की लेह असमंजसताएं थी दोस्तों, हमने आप लोगों को बताई थी दोस्तों कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर दोस्तों जो 5 प्रकार की असमंजसताएं पाई जाती है दोस्तों, CMRGL। क्या नाम है दोस्तों, ट्रिक भी याद रखना दोस्तों, CMRGL दोस्तों। सी का मतलब दोस्तों कौन रोड, एम का मतलब दोस्तों मोह असमंजसता, आर का मतलब दोस्तों रेपिडी, और जी का मतलब दोस्तों गुटेनबर्ग असमंजसता, और एल का मतलब दोस्तों लेहमैन। तो दोस्तों भूपटल को 2 भागों में बांटा, फिर उसके दोस्तों नीचे हिस्से को मेंटल के ऊपरी हिस्से से दोस्तों अलग करना। इस प्रकार से हमने आप लोगों से डिवाइड किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसकी दोस्तों शानदार की दोस्तों चर्चा करेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वेगनर के अनुसार दोस्तों जो एकाकी महाद्वीपीय पिंड, इसके दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो अल्फ्रेड वेगनर थे दोस्तों, इनके अनुसार दोस्तों जो एकाकी दोस्तों जो पिंड था दोस्तों, कौन था दोस्तों, एकाकी महाद्वीपीय पिंड को दोस्तों घेरे हुए दोस्तों जो वृत महासागर था दोस्तों। कैसा सागर था दोस्तों, जो वृत महासागर था, उस महासागर का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पर महाद्वीप का नाम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि उस महाद्वीपीय पिंड को जो घेरे हुए दोस्तों जो महासागर था दोस्तों, जो जल था दोस्तों, उस जल को क्या नाम दिया था दोस्तों वेगनर महोदय ने। चलिए दोस्तों आइए बात इनके सिद्धांत की चर्चा करेंगे दोस्तों। जो वेगनर ने दोस्तों जो महाद्वीप दोस्तों जो विस्थापन सिद्धांत दिया था सन 1912 में दिया था, इन्होंने दोस्तों जिस महासागर का नाम दिया था दोस्तों, वो था दोस्तों पेंटालासा। क्या नाम दिया था दोस्तों, जो महासागर था दोस्तों उसे पेंटालासा नाम दिया था। और दोस्तों जो महाद्वीप था दोस्तों, उसे दोस्तों पेंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था दोस्तों, पेंजिया। दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों वेगनर महोदय ने सन 1912 में दोस्तों जो अपना सिद्धांत दिया दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दोस्तों, जिसमें दोस्तों महाद्वीप को इन्होंने कहा दोस्तों पेंजिया। किसको कहा दोस्तों, महाद्वीप को कहा दोस्तों पेंजिया। जबकि दोस्तों जो महासागर था दोस्तों जो जल भरा हुआ था दोस्तों, उसे दोस्तों कहा दोस्तों पेंटालासा। और पेंटालासा के भी दोस्तों अंदर एक छोटा सा दोस्तों जो छिचलित दोस्तों आंतरिक दोस्तों जल सागर था दोस्तों, जिसे 33 सागर कहा था। याद रखना कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि छिचला दोस्तों जो जल भरा हुआ था दोस्तों, उसे 33 सागर कहा था। अब दोस्तों जो महाद्वीप था दोस्तों, ये बाद में जाकर दोस्तों कार्बोनेसी युग के बाद में दोस्तों 2 भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी थी दोस्तों, ये दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो महाद्वीप दोस्तों जो वाला हिस्सा था दोस्तों, जो पेंजिया था दोस्तों, पेंजिया का आगे जाकर दोस्तों विखंडन हुआ दोस्तों, और पेंजिया का विखंडन होने के कारण दोस्तों ये 2 भागों में बट गया। ऊपरी दोस्तों जो भाग था दोस्तों, जी हम दोस्तों उत्तरी भाग कहते हैं दोस्तों, इसे इन्होंने दोस्तों नाम दिया दोस्तों लोरेंसिया या अंगारा लैंड। लेकिन दोस्तों लोरेंसिया नाम इससे पहले भी दोस्तों एक विद्वान दे चुके दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन पेंजिया और पेंटालासा नाम किसने दिया था दोस्तों, वेगनर महोदय ने सबसे पहले पेंजिया और पेंटालासा नाम दिया था। लेकिन दोस्तों इसे इनका दोस्तों जो पेंजिया का दोस्तों जो उत्तरी भाग था, इसे इन्होंने नाम दिया दोस्तों लोरेंसिया और अंगारा लैंड। और दोस्तों जो दक्षिणी भाग था, इसे नाम दिया दोस्तों
गोंडवाना लैंड। लेकिन दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोस्तों इससे पहले एक विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने नाम दिए थे, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले पेंजिया और पेंतालासा किसने नाम दिया दोस्तों? वेगनर मोदी ने। पेंजिया का विखंडन हुआ दोस्तों, और दोस्तों उत्तरी भाग लोरेंसिया बना और दक्षिणी भाग दोस्तों गोंडवाना लैंड बना। ऐसा किसने कहा दोस्तों? वेगनर मोदी ने। और चिचली तो दोस्तों जो आंतरिक सागर था दोस्तों, जिसे दोस्तों इन्होंने 33 सागर नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? 33 सागर नाम दिया था। और दोस्तों ये सिद्धांत कब दिया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सन 1912 में। कब दोस्तों? वेगनर मोदी ने सन 1912 में दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। कौन सा दोस्तों? यार इन्होंने कहा कि दोस्तों जो हमारी महाद्वीप है वो खिसक रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं दोस्तों। किसके ऊपर कर रहे हैं दोस्तों? पेंतालासा के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों जो पेंजिया था दोस्तों वो पेंतालासा के ऊपर है दोस्तों, अर्थात दोस्तों जो महाद्वीप है वो विस्थापित हो रहे हैं, अपनी जगह से चल रहे हैं कि दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी दोस्तों। अब दोस्तों इन्होंने इसका कारण क्या बताया दोस्तों? ये दोस्तों यूपीएससी प्री जैसे एग्जाम के दौरान एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इससे पहले दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों FW टेलर, इन्होंने दोस्तों इसके दोस्तों विरुद्ध जाकर दोस्तों एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर मोदी ने। और इसका कारण क्या बताया कि दोस्तों जो हमारे महाद्वीप है जो पेंजिया है दोस्तों वो खिसक रहा है। इसका कारण बताया इन्होंने दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। और दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन की दोस्तों, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों जो महाद्वीप है वो खिसक रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों? महाद्वीप खिसक रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन और दोस्तों जो गुरुत्वीय दोस्तों जो बल है, ग्रेविटेशनल दोस्तों जो फोर्स है दोस्तों, तो पृथ्वी का घूर्णन व गुरुत्व बल के कारण व पल्लवनशील बल के कारण दोस्तों इसे दोस्तों फोर्स ऑफ BONC। कौन था दोस्तों? BONC। तो दोस्तों पल्लवनशीलता बल, या इसे दोस्तों गुरुत्व बल, या इसे दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन, तीन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का ज्वारीय बल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कि दोस्तों वेगनर महोदय ने माना दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो महाद्वीप है जो पेंजिया है दोस्तों वो खिसक रहा है, और इसका कारण बताया इन्होंने दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन व चंद्रमा का ज्वारीय बल। क्या बताया दोस्तों? चंद्रमा का ज्वारीय बल के साथ में इन्होंने दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन भी बताया था, व गुरुत्व बल भी बताया, व पल्लवनशीलता बल भी बताया दोस्तों, फोर्स ऑफ BONC। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारे वेगनर मोदी थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों जो महासागर दोस्तों जो महाद्वीप थे जिनको दोस्तों क्रमशः दोस्तों पेंजिया और पेंतालासा नाम दिया दोस्तों। अतः दोस्तों जो वेगनर मोदी थे दोस्तों, इन्होंने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे महाद्वीप है दोस्तों ये सियाल परत से निर्मित है। किसे दोस्तों? सियाल परत से। दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो आंतरिक संरचना की चर्चा की थी, तब आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो एडवर्ड स्यूएस मोदी थे दोस्तों, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निप्पे। उसी प्रकार से दोस्तों वेगनर मोदी ने भी बताया कि दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों वो दोस्तों सियाल परत से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? सियाल परत से निर्मित है। और सी का मतलब दोस्तों यहाँ पर सिलिका हो जाएगा दोस्तों, और AL का मतलब दोस्तों एल्यूमिनियम हो जाएगा। जबकि दोस्तों वेगनर मोदी ने ही भी कहा दोस्तों कि जो महासागर है दोस्तों वो सीमा परत से निर्मित है। किसे निर्मित है दोस्तों? सीमा परत से बने हुए हैं दोस्तों। किससे बने? सीमा से दोस्तों। सी का मतलब दोस्तों सिलिका, और दोस्तों M का मतलब दोस्तों मैग्नीशियम। तो दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों कि दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों का नाम दोस्तों सबसे पहले किसने दिया था? वो थे दोस्तों FW टेलर। चर्चा करते हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम दोस्तों FW टेलर ने, किसने दोस्तों? सबसे पहले सर्वप्रथम दोस्तों FW टेलर ने दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया था दोस्तों कि जो महाद्वीप है दोस्तों वो खिसक रहे हैं दोस्तों, वो प्रवाहित हो रहे हैं दोस्तों। तो महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत सर्वप्रथम दोस्तों FW टेलर ने दिए दोस्तों। और दोस्तों इसका दोस्तों जो इन्होंने दोस्तों जो कारण माना ना दोस्तों, कारण क्या माना था दोस्तों? चंद्रमा का ज्वारीय बल। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो FW टेलर थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो महाद्वीप के दोस्तों प्रवाह का रीजन क्या बताया था दोस्तों? चंद्रमा का ज्वारीय बल। लेकिन दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो वेगनर मोदी आए उन्होंने कहा कि चंद्रमा का ज्वारीय बल प्लस पृथ्वी का दोस्तों जो घूर्णन है उसके कारण दोस्तों महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं दोस्तों याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चंद्रमा के ज्वारीय बल के अलावा दोस्तों इन्होंने दोस्तों अब दोस्तों जो FW टेलर थे इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों लोरेंसिया या इसे दोस्तों अंगारा लैंड कहते हैं, और दोस्तों इन्होंने गोंडवाना लैंड सबसे पहले इन्हीं के द्वारा दिए गए शब्द थे दोस्तों कि दोस्तों जो महाद्वीप उत्तर की ओर खिसक रहे हैं उसे दोस्तों इन्होंने दोस्तों अंगारा लैंड कहा, यानी कि दोस्तों लोरेंसिया कहा, और दोस्तों दक्षिणी वाला दोस्तों जो भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा था। लेकिन बाद में दोस्तों
इस सिद्धांत की दोस्तों सबसे विशिष्ट रूपरेखा दोस्तों वेगनर महोदय ने की थी दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों जो वेगनर महोदय थे दोस्तों, तो दोस्तों वेगनर ने मोदी ने दोस्तों इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है दोस्तों। और वेगनर महोदय ने दोस्तों यहाँ पर दो शब्द दिए दोस्तों कि जो महाद्वीप है उसे दोस्तों पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? महाद्वीप को दोस्तों इन्होंने पेंजिया कहा, तथा दोस्तों जो पेंतालासा था दोस्तों, महासागरों को पेंतालासा कहा। क्या कहा दोस्तों? जो महाद्वीप थे उनको पेंजिया कहा, और दोस्तों जो महासागर थे उनको पेंतालासा कहा था। जबकि दोस्तों जो बीच वाला है दोस्तों जो इलाका था दोस्तों, जिसमें दोस्तों छिचलित आंतरिक दोस्तों जो जल सागर भरा हुआ था दोस्तों, उसे दोस्तों ठेतित सागर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? ठेतित सागर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दोस्तों आप लोगों के सामने था दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, और शानदार चर्चा दोस्तों हमने की दोस्तों। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी की चर्चा कर ली। यहाँ से आगे की दोस्तों जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनकी भी चर्चा करते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सा आकस्मिक बल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आकस्मिक बल है कि दोस्तों सडन फोर्स। क्या नाम है दोस्तों? सडन फोर्स नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी दोस्तों आकस्मिक बल है दोस्तों, और दोस्तों जो नहीं था वो क्यों नहीं था दोस्तों, उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दोस्तों जो आपको आकस्मिक बल दिए गए थे दोस्तों, सडन फोर्स दिए गए थे दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों ज्वालामुखी, नंबर 2 है दोस्तों भूकंप, और तीसरा है दोस्तों एवेलांच। क्या नाम है दोस्तों? एवेलांच, या इसे दोस्तों अवरोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवरोधक, सॉरी दोस्तों अवधान। क्या नाम है दोस्तों? अवधान। तो दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और दोस्तों जो एवलांच होते हैं दोस्तों, अवधान होते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों आकस्मिक बल कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो संपीड़न है दोस्तों, ये दीर्घकालीन बल है। कैसा है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों जो आपको चौथा ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, संपीड़न दिया गया था दोस्तों, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो संपीड़न होता है वो आकस्मिक बल नहीं होकर दोस्तों कैसा होता है दोस्तों? दीर्घकालिक बल होता है। कैसा होता है दोस्तों? दीर्घकालीन बल होता है। कैसा होता है दोस्तों? दीर्घकालीन बल होता है। चले दोस्तों बात करें दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो पृथ्वी की आंतरिक दोस्तों, पृथ्वी पर दोस्तों जो बल लगाए जाते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है दोस्तों अंतर्जात बल, जिसे बोलते हैं दोस्तों इंडोजेनेटिक फोर्स। इंग्लिश में भी दोस्तों याद रखना, इनकी टर्म इंग्लिश में जरूर याद रखना। यहाँ से कई बार दोस्तों इंग्लिश में टर्म दोस्तों दी गई है। जबकि दोस्तों जो बहिर्जात दोस्तों जो बल होते हैं, तो दोस्तों बहिर्जात बल को कहा जाता है दोस्तों एक्सोजेनेटिक। क्या नाम है दोस्तों? एक्सोजेनेटिक फोर्स दोस्तों। अब दोस्तों जो बहिर्जात दोस्तों जो बल होते हैं हमारे दोस्तों, आप लोगों ने कई बार नाम सुने होंगे दोस्तों अपक्षय और अपर्दन का। किसका दोस्तों? अपक्षय और दोस्तों जो अपर्दन है दोस्तों, ये कैसे बल है दोस्तों? ये दोस्तों बहिर्जात बल है। कैसे बल है दोस्तों? जो अपक्षय और दोस्तों जो अपर्दन है दोस्तों, ये बहिर्जात बल है। और दोस्तों जो हमारे बहिर्जात दोस्तों जो बल दोस्तों किन कारकों से दोस्तों उत्पन्न होते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताए दोस्तों, जो हमारी पवन होती है दोस्तों, जो जल होता है दोस्तों, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो हिमानी क्षेत्रों से दोस्तों जो बर्फ वगैरह होती है, इसके कारण भी दोस्तों अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है। लेकिन हम बात करें दोस्तों हमारे अंतर्जात बल की, दोस्तों अंतर्जात बल को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, आकस्मिक बल और दोस्तों दीर्घकालीन बल। क्या नाम है दोस्तों? आकस्मिक बल और दोस्तों दीर्घकालीन बल। क्या नाम है दोस्तों? आकस्मिक बल और दीर्घकालीन बल। तो दोस्तों हमने दोस्तों बल को 2 भागों में बांटा, अंतर्जात बल और दोस्तों बहिर्जात बल। बहिर्जात में हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों अपक्षय और अपर्दन की। वहीं दोस्तों अंतर्जात बल को पुनः 2 भागों में बांटा, आकस्मिक बल और दोस्तों दीर्घकालीन बल। आकस्मिक बल को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सडन फोर्स, और दोस्तों जो इंग्लिश दोस्तों जो दीर्घकालीन दोस्तों जो बल होता है इसे कहा जाता है दोस्तों डिपोटिक। क्या नाम है दोस्तों? डिटोपिक। कौन सा दोस्तों? डरटोपिक बल। कौन सा दोस्तों? डरटोपिक बल कहा जाता है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो आकस्मिक बल के दोस्तों कुछ आपको दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों कई बार आप लोगों की चर्चा की दोस्तों, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और दोस्तों एवेलांच। तो दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी और दोस्तों जो भूस्खलन होता है, जो अवधान होता है दोस्तों, एवेलांच होता है दोस्तों, इसे दोस्तों आकस्मिक बलों की श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों सडन फोर्स होता है दोस्तों, जिसके हमने दोस्तों भूकंप की कई बार चर्चा कर चुके दोस्तों, ज्वालामुखी की हमने दोस्तों कई बार चर्चा की, और दोस्तों भूस्खलन की हम दोस्तों फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करना अनिवार्य है दोस्तों दीर्घकालीन बल की, जिसे कहा जाता है दोस्तों डरटोपिक बल। क्या नाम है दोस्तों? डरटोपिक बल। इसे दोस्तों पटल विरूपण बल भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? जो आकस्मिक बल में दोस्तों जो दीर्घकालीन दोस्तों जो बल होता है, इसे हम दोस्तों पटल विरूपण बल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? पटल विरूपण बल। अब दोस्तों जो दीर्घकालीन दोस्तों जो बल होता है, ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है।
कैसा होता है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो पटल विरूपण बल होता है, डर्टोपिक दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर बल, कैसा दोस्तों, ऊर्ध्वाधर संचलन बल, या इसे दोस्तों महादेशीय संचलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो दीर्घकालिक दोस्तों जो बल है दोस्तों, अंतर्जात बल में दोस्तों जो दूसरा प्रकार है दोस्तों दीर्घकालिक बल, ये दो प्रकार का होता है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर संचलन, या इसे दोस्तों महादेशीय संचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, महादेशीय संचलन। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा दोस्तों क्षैतिज संचलन। कैसा दोस्तों, क्षैतिज संचलन। तो दोस्तों जो दीर्घकालीन दोस्तों जो बल है दोस्तों, जो पटल विलोपन दोस्तों जो बल है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों डर्टोपिक बल कहते हैं, ये दो प्रकार का हो सकता है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर संचलन हो सकता है, यानी कि दोस्तों महादेशीय संचलन, और दोस्तों जो दूसरा होता है वो होता है दोस्तों क्षैतिज संचलन। क्षैतिज का मतलब दोस्तों समानांतर बहना दोस्तों। तो क्षैतिज दोस्तों जो संचलन है, ये पर्वत निर्माणकारी बल है। कैसा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सा बल दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल माना जाता है। तो दोस्तों जो क्षैतिज संचलन होता है दोस्तों, क्षैतिज संचलन होता है दोस्तों, वो पर्वत निर्माणकारी बल है दोस्तों। इसे बोला जाता है दोस्तों ओरोजेंटिक फोर्स। क्या नाम है दोस्तों, ओरोजेंटिक फोर्स। तो दोस्तों जो क्षैतिज दोस्तों जो संचलन होता है, इसे दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं दोस्तों। इनसे दोस्तों पर्वतों का निर्माण होता है, इसे कहा जाता है दोस्तों ओरोजेनेटिक फोर्स। जबकि दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर संचलन होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों एपिरोजेनेटिक फोर्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, एपिरोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो क्षैतिज दोस्तों जो संचलन होता है दोस्तों, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, तनाव और संपीड़न। दोस्तों यही आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों जो दिया गया था वो गलत था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो संपीड़न होता है दोस्तों, ये दोस्तों कैसा होता है दोस्तों, ये दीर्घकालीन बल है, आकस्मिक बल नहीं है दोस्तों। तो संपीड़न के कारण क्या होता है दोस्तों, वलन पड़ने लगते हैं, और वलन के द्वारा दोस्तों हमारे दोस्तों जो पर्वत होते हैं, इनका निर्माण होता है, जिसे हम लोगों ने कई बार नाम सुना हो दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे सतपुड़ा का दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों, ये एक वलन पर्वत है। इस प्रकार आप लोगों ने कई से नाम सुने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों तुम्हारा संपीड़न हो गया दोस्तों, ये कैसा हो गया है दोस्तों, ये दोस्तों क्षैतिज संचलन है दोस्तों। इससे दोस्तों पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों, याद ना दोस्तों। और दोस्तों दीर्घकालीन बल को हमने दो भागों में बांटा दोस्तों, एपिरोजेनेटिक फोर्स और दोस्तों ओरोजेनेटिक फोर्स। क्या नाम है दोस्तों, ओरोजेनेटिक फोर्स। अब दोस्तों जो महादेशीय दोस्तों जो संचलन है दोस्तों, महादेशीय दोस्तों जो संचलन है दोस्तों, इससे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि किस बल के द्वारा दोस्तों महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। इसे दोस्तों महादेशीय संचलन कहते हैं, या एपिरोजेनेटिक फोर्स है, इसे हम दोस्तों ऊर्ध्वाधर संचलन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कैसा बल है दोस्तों, ये दीर्घकालिक बल है। और दोस्तों जो क्षैतिज दोस्तों संचलन है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों कई प्रकार का हो सकता है दोस्तों, जिसके तनाव के द्वारा हो सकता है, संपीड़न के द्वारा भी हो सकता है। तो दोस्तों जो तनाव होता है, इनसे दोस्तों भ्रंश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, भ्रंश का निर्माण होता है दोस्तों। जो हमारे फोल्ट होते हैं, कहते हैं ना कि दोस्तों कि कौन सा पर्वत फोल्ट पर्वत है दोस्तों, भ्रंश पर्वत। आप लोगों ने कई बार नाम सुने होंगे दोस्तों, पहले वीडियो में चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि भ्रंश पर्वत कौन कौन से दोस्तों, और वलय पर्वत कौन से थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ बल थे दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर कभी दोस्तों इनकी दोस्तों शानदार व्याख्या आप लोगों के सामने लेकर आएंगे दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों, ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडलीय संगठन में गैसों का आयतन प्रतिशत में। तो दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों हमारी दोस्तों जो गैसें पाई जाती है दोस्तों, उनका दोस्तों आरोही क्रम बताना। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, नोट लगा लेना। अक्सर बच्चों ने यहाँ पर दोस्तों पहला ही ऑप्शन दोस्तों टिक किया था, जो कि दोस्तों कई बच्चों का दोस्तों गलत हो गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम पूछा गया है, अवरोही क्रम नहीं पूछा गया है। मैं वो फिर बता दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है। असेंडिंग का मतलब जानते हो ना दोस्तों, बढ़ता हुआ दोस्तों, कैसा दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों। यानी दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गैसें हैं दोस्तों, वायुमंडलीय गैसें, उनका दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम बताना था दोस्तों, कि कौन सी गैस कम है दोस्तों, उससे ज़्यादा कौन सी, और उससे ज़्यादा कौन सी है। तो 4 ऑप्शनों में दोस्तों जो चौथा नंबर का ऑप्शन दोस्तों जो बिल्कुल सही था, पहला यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में दोस्तों जो अधिक दोस्तों की गैस पाई जाती है वो थी दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी दोस्तों जो अधिक पाई जाती है वो है दोस्तों ऑर्गन, और आर्गन से भी दोस्तों जो अधिक गैस पाई जाती है दोस्तों वो है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सी दोस्तों, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से भी अधिक पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों ये 4 गैसें थी दोस्तों, इनका आरोही क्रम याद करना था, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। आरोही क्रम, अवरोही नहीं पूछा गया था। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम, और आरोही का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम। कैसा दोस्तों, बढ़ता हुआ क्रम।
आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों जो गैसें पाई जाती है। इससे पहले हम दोस्तों वायुमंडल की कई बार चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, आरएस मेंस हो दोस्तों, प्री हो दोस्तों, यूपीएससी प्री हो दोस्तों, नीट जीआरए दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से बहु क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वायुमंडलीय गैसों में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन सी दोस्तों? नाइट्रोजन। दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों वो N2 पाई जाती है, जिसे हम दोस्तों N2 बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 78.8% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम घटता हुआ क्रम ले रहे हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों नाइट्रोजन, उसके बाद में आती है दोस्तों ऑक्सीजन, जिसे हम दोस्तों O2 बोलते हैं। दोस्तों ये 20.95% पाई जाती है। अगर दोस्तों इन दोनों गैसों को मिला दिया जाए तो दोस्तों 99%, कितनी दोस्तों? 99% दोस्तों गैस ही दोस्तों ये दोनों ही पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 1% बचता है उसमें दोस्तों अन्य सभी गैसें आ जाती है। जैसे कि दोस्तों तीसरी चर्चा करते हैं, तीसरे नंबर पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो दोस्तों आर्गन गैस। कौन सी दोस्तों? ऑर्गन गैस, जिसे हम दोस्तों क्षतिपूर्ति गैस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों एक प्रकार की अक्रिय गैस है। ये दोस्तों 0.93% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? इसका सूत्र है दोस्तों AR। क्या नाम है दोस्तों? जो इसका संकेतक है AR, 0.93%। इसे क्षतिपूर्ति गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है दोस्तों CO2। हमारी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो गैस है दोस्तों वो चौथे नंबर पर आ जाती है दोस्तों 0.093%। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी कार्बन डाई दोस्तों जो ऑक्साइड गैस है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो गैस है दोस्तों, ये सबसे भारी गैस मानी जाती है। हमारे दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों सबसे भारी गैस कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। कभी कभी हम दोस्तों श्वसन के दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाई गैस भी ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में आती है दोस्तों हमारी दोस्तों नियोन गैस। क्या नाम है दोस्तों? नियोन। Ne दोस्तों इसका सूत्र आता है दोस्तों Ne दोस्तों, ये दोस्तों 0.0018% पाई जाती है। यानी कि दोस्तों 1 यानी कि दोस्तों 1% में भी दोस्तों 0.0018% दोस्तों नियोन गैस पाई जाती है। और इसके बाद में दोस्तों गैस हमारी दोस्तों जो आती है वो है दोस्तों हीलियम गैस। कौन सी दोस्तों? हीलियम गैस। तो दोस्तों हीलियम दोस्तों गैस इसके बाद में आती है दोस्तों H, इसका सूत्र है दोस्तों 0.0005%। कौन सी दोस्तों? 0.0005% दोस्तों जो हीलियम की दोस्तों गैस पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों पाई जाती है वो हमारी दोस्तों ओजोन गैस, जिसका सूत्र आता है दोस्तों O3। क्या नाम है दोस्तों? जिसका सूत्र आता है दोस्तों O3 दोस्तों। यह दोस्तों पाई जाती है दोस्तों 0.00006%। कितना दोस्तों? 0.006% की दोस्तों 406% में कितनी दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है दोस्तों, यार ना ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ओजोन गैस के पास में पाई जाती है हमारी दोस्तों हाइड्रोजन गैस। कौन सी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हाइड्रोजन गैस का दोस्तों जो सूत्र होता है दोस्तों H होता है दोस्तों, या हम इसे दोस्तों H2 भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो हमारी हाइड्रोजन गैस है दोस्तों इसका सूत्र है दोस्तों H दोस्तों। ये पाई जाती है दोस्तों 0.00005%। कितनी दोस्तों? 0.00005% दोस्तों हमारी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों जो हमारी हाइड्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? जो हाइड्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, ये सबसे हल्की गैस होती है। कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, ये सबसे हल्की गैस होती है। दोस्तों यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों हमारे जो ऑर्गन होती है दोस्तों वो दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों अक्रिय गैस है। तो दोस्तों अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों? हीलियम गैस होती है। जबकि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों? हाइड्रोजन। परंतु हाइड्रोजन दोस्तों एक ही अक्रिय गैस नहीं है दोस्तों। अक्रिय गैस कौन सी दोस्तों? हीलियम। हीलियम दोस्तों अक्रिय गैसों में सबसे हल्की होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहां पर हाइड्रोजन भी ऑप्शन था, इस वजह से बच्चे कंफ्यूजन हो गए थे दोस्तों, यार ना। जबकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों वायुमंडल में, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अक्रिय गैस सबसे हल्की होती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों हीलियम गैस। चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी गैसें हैं दोस्तों वायुमंडल में, जैसे कि दोस्तों क्रिप्टॉन और दोस्तों जेनॉन। दोस्तों क्रिप्टॉन और दोस्तों जेनॉन जैसे भी दोस्तों कुछ अक्रिय गैसें हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये इनका अवरोही क्रम था, घटता हुआ क्रम था दोस्तों, यार ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, नियोन और हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो कई बार आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों ऑर्गन गैस की। दोस्तों ऑर्गन गैस को दोस्तों क्षतिपूर्ति गैस कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार है ना दोस्तों कि दोस्तों ऑर्गन गैस को दोस्तों
क्षतिपूर्ति गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षतिपूर्ति गैस कहा जाता है दोस्तों, फिलर गैस। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑर्गन गैस का दोस्तों जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो रेडियो एक्टिव दोस्तों जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, रेडियोधर्मी दोस्तों जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, इन पदार्थों के विखंडन के कारण इस ऑर्गन गैस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि ऑर्गन गैस का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? रेडियो एक्टिव दोस्तों जो पदार्थ होते हैं उनका दोस्तों जो विखंडन होता है दोस्तों, रेडियोधर्मी दोस्तों जो पदार्थों के विखंडन के कारण दोस्तों जिससे दोस्तों गैस का निर्माण होता है, वही दोस्तों हमारे ऑर्गन गैस, जिसे हम दोस्तों क्षतिपूर्ति गैस कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में तीसरे नंबर पर दोस्तों गैस पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में 0.093%। दोस्तों ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है। कैसी गैस है दोस्तों? जो हमारे ऑर्गन गैस जो गैस है दोस्तों, वो एक प्रकार की दोस्तों अक्रिय गैस है। कैसी दोस्तों? अनएक्टिव दोस्तों गैस है। कैसी दोस्तों? अक्रिय गैस है दोस्तों। अब दोस्तों अक्रिय गैस कौन कौन सी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। हीलियम दोस्तों, हीलियम भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों अक्रिय गैस है। इसके अलावा दोस्तों नियोन, क्या नाम है दोस्तों? नियोन भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों अक्रिय गैस है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रिप्टोन और दोस्तों जीनोन, क्या नाम है दोस्तों? जेनोन, या जिसे जो दोस्तों हम जीनोन भी कहते हैं। ये दोस्तों कुछ आप लोगों को 4-5 गैस हैं दोस्तों, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन और दोस्तों जीनोन। ये दोस्तों एक प्रकार की अक्रिय गैसें हैं। कैसी ये दोस्तों? अक्रिय गैसें। और दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों ने कंफ्यूजन किया था दोस्तों बच्चों को दोस्तों, उस क्वेश्चन की चर्चा कर ले दोस्तों, कि दोस्तों वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन, जो वायुमंडल में सबसे हल्की है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? वो थी दोस्तों हीलियम गैस। दोस्तों हीलियम गैस को अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस माना जाता है। और इसका दोस्तों उपयोग कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो हमारी हीलियम गैस जो होती है दोस्तों, ये गुब्बारों में भरी जाती है दोस्तों। गुब्बारों में क्या है दोस्तों? वायु दोस्तों हमारी दोस्तों जो एरोप्लेन के दोस्तों जो टायर होते हैं उनमें भी दोस्तों ये गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इसके दोस्तों उपयोग आपको याद रख लेने चाहिए दोस्तों। जो हमारी हीलियम गैस जो गैस होती है, ये दोस्तों जो पर्यटक दोस्तों जो गुब्बारे होते हैं दोस्तों, गुब्बारों में भरी जाती है दोस्तों, पर्यटन के गुब्बारों में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे एरोप्लेन होते हैं, हमारे दोस्तों जो हवाई जहाज होते हैं, उनमें भी दोस्तों ये गैस भरी जाती है। कौन सी दोस्तों? हीलियम गैस। तो दोस्तों नियोन, क्रिप्टोन और जीनोन और ऑर्गन, हीलियम, ये कैसी गैस है दोस्तों? अक्रिय गैस हैं। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते दोस्तों हम दोस्तों 3 गैसों के प्रमुख रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। नंबर 1 है हमारी दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, और रेडोन गैस। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले पुराने वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कि दोस्तों भूकंप का संकेत देने वाली कौन सी गैस है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारी रेडोन गैस की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को कुछ मात्रा में ही पाई जाती है दोस्तों। रेडोन गैस दोस्तों ये मृदा में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? रेडोन दोस्तों जो गैस होती है ये मृदा में पाई जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों ये भूकंप के संकेत देती है। किसके संकेत देती है दोस्तों? भूकंप का संकेत देने में दोस्तों सहायक है दोस्तों हमारी रेडोन गैस। हमने पुराने वीडियो में चर्चा की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रेडोन गैस मृदा में पाई जाती है और भूकंप का संकेत देने वाली गैस है दोस्तों रेडोन गैस। चले दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है वो है हमारी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। कौन सी दोस्तों? नाइट्रोजन की जो गैस है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। कितनी प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों? 98.78% दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि कौन सी गैस प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। वो है दोस्तों हमारी नाइट्रोजन गैस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि कौन सी गैस दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में दोस्तों, जो हमारे प्रोटीन होते हैं दोस्तों, इनके निर्माण में दोस्तों सहायक होती है, वही दोस्तों नाइट्रोजन गैस है। जबकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सहायक होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों ऑक्सीजन वाला भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, ये वायुमंडल में, किसमें दोस्तों? वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन को दोस्तों, जो वायुमंडल में दोस्तों जो नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को एक दोस्तों बैक्टीरिया आता है, दोस्तों एक जीवाणु आता है जिसका नाम है दोस्तों राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। क्या नाम है दोस्तों? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। दोस्तों एक जीवाणु है, या इसे दोस्तों बैक्टीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बैक्टीरिया, या दोस्तों एक प्रकार दोस्तों ये जीवाणु है दोस्तों,
जिससे दोस्तों मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, जो ये जो जीवाणु होता है ना दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेगुमिनोसा दोस्तों, ये मिट्टी में दोस्तों इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को करता है। कौन करता है दोस्तों? राइजोबियम लेगुमिनोसोरम दोस्तों, जो एक जीवाणु होता है दोस्तों, ये दोस्तों मिट्टी में पाया जाता है और दोस्तों वायुमंडल की दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है ना दोस्तों, इसको मिट्टी में मिला देता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है दोस्तों, जिससे दोस्तों जो हमारे पौधे होते हैं ना दोस्तों, इन पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? पौधों को नाइट्रोजन इसी वजह से मिलती है क्योंकि दोस्तों जो वायुमंडल में पाई जाने वाली दोस्तों जो नाइट्रोजन होती है वो उसको मिट्टी में मिला देता है कि दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया कर देता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सी गैस आग को नियंत्रित करती है। दोस्तों आग को जलाने का कार्य काम दोस्तों कौन करती है? दोस्तों ऑक्सीजन गैस करती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परंतु आग को दोस्तों नियंत्रित कौन सी करती है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैस है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दोस्तों नाइट्रोजन गैस आग को नियंत्रित करती है, आग को बुझाने का काम करती है, जबकि जलाने का काम कौन करती है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस करती है। जब तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार दोस्तों कि कौन सी गैस रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, यानी कि दोस्तों जिसमें न तो रंग पाया जाता है, न गंध पाई जाती है, न स्वाद पाया जाता है, वो है हमारी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। किसी गैस दोस्तों, कौन सी गैस दोस्तों रंगहीन है, रंग पाया जाता है, न गंध पाई जाती है, न उसमें स्वाद पाया जाता है, वो हमारी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। अतः दोस्तों ये दोस्तों कृत्रिम धुआं बनाने में काम आती है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों SSC CGL जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस गैस के द्वारा दोस्तों कृत्रिम धुआं का निर्माण किया जाता है। दोस्तों जो कृत्रिम दोस्तों जो धुआं होता है ना दोस्तों, आजकल आपने दोस्तों शादी समारोह में भी देखा होगा दोस्तों, वो इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि द्रवित नाइट्रोजन गैस दोस्तों शीतलन का कार्य करती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों कौन सी गैस दोस्तों कृत्रिम धुआं बनाती है? नाइट्रोजन गैस। और दोस्तों द्रवित नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, ये शीतलन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है दोस्तों? शीतलन का कार्य करती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और आग को नियंत्रित करने का कार्य, यानी कि दोस्तों आग को बुझाने का कार्य करती है दोस्तों हमारी दोस्तों नाइट्रोजन गैस। दोस्तों रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है दोस्तों, यार न रंग पाया जाता है, न गंध पाई जाती है, न स्वाद पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमारे दोस्तों UGC नेट के द्वारा एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्तों अधिक लंबा जरूर है दोस्तों, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, इसकी उपस्थिति के कारण, किस कारण दोस्तों? नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस होती है इसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों जो वायु दाब होता है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो एयर प्रेशर होता है ना दोस्तों, वायु दाब होता है, जो एयर प्रेशर होता है दोस्तों, और पवनों की दोस्तों जो शक्ति होती है दोस्तों, जो गति होती है, पवनों की गति को नियंत्रित करती है। और दोस्तों जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है दोस्तों, जो प्रकाश का दोस्तों जो परावर्तन होता है उसको कौन सी गैस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही दोस्तों वायु दाब, यानी कि दोस्तों एयर प्रेशर, पवनों की गति और प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है दोस्तों, यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है दोस्तों हमारी नाइट्रोजन गैस। तो पवनों की गति चल रही है, किसके द्वारा संभव है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही दोस्तों संभव कर हो सकता है दोस्तों। वायु दाब का पता किसके गैस के द्वारा चलाया जा सकता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस के द्वारा। और प्रकाश दोस्तों का परावर्तन हो रहा है दोस्तों, किस गैस से पता चलेगा? नाइट्रोजन गैस से पता चलता है दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दाब को, किसको दोस्तों? वायुमंडलीय दाब का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, UGC नेट का शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये सारे के सारे नाइट्रोजन गैस से पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दोस्तों देखने को मिले नाइट्रोजन गैस का, कमेंट में आप पिन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम दोस्तों आने वाले समय में आपको उस क्वेश्चन के बारे में और भी शानदार जानकारी बता सके। चलते दोस्तों ऑक्सीजन गैस के बारे में दोस्तों, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों आग जलाने का कार्य कौन सी गैस करती है? आप कभी भी नहीं सोच सकते दोस्तों कि आग जलाने का कार्य कौन सी गैस करती है। दोस्तों हमारी जो ऑक्सीजन जो गैस होती है, जो हमारी O2 होती है ना दोस्तों, ये आग जलाने का कार्य करती है, जबकि आग को बुझाने का कार्य दो गैसें करती है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों और दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो आग जलाने का कार्य दोस्तों ऑक्सीजन करती है, जबकि आग को बुझाने का कार्य करती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों और दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों हमारी ऑक्सीजन का दोस्तों गैस का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? जल, जो हमारा पानी होता है दोस्तों उसके द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा, तथा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? जल, CO2 और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो ओजोन गैस का निर्माण होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों जब प्रकाश
और जल और दोस्तों CO2 गैस मिलकर दोस्तों ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है। जहाँ पर दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि नाइट्रोजन गैस दोस्तों प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। किसके निर्माण में सहायक होती है दोस्तों? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। उसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, क्या नाम है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण में कौन सी गैस सहायक होती है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस। कौन सी दोस्तों? ऑक्सीजन दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों वो हमारी दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सहायक होती है। तो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, इनकी चर्चाएं हम दोस्तों आप लोगों से बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी कुछ गैसें थी। इसके अलावा दोस्तों हमारी दोस्तों जो गैस बची हुई है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट गैस। कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोहाइड्रेट नहीं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो हमारी गैस है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो हमारी CO2 दोस्तों जो गैस है दोस्तों, इससे दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था। ये भी हमने दोस्तों थोड़ी पहले चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो गैस है CO2 है दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों आग बुझाने में दोस्तों जो अग्निशमक होती है, जो हमारी दोस्तों जो फायर सेफ्टी होती है ना दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? जो फायर सेफ्टी होती है दोस्तों, जो अग्निशामक दोस्तों जो मशीनें हैं दोस्तों इनमें किया जाता है दोस्तों। इनके दोस्तों आग बुझाने में दोस्तों कौन सी गैस सर्वाधिक उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों कभी कभी दोस्तों नाइट्रोजन का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों ये सबसे भारी गैस मानी जाती है। हमारे वायुमंडल में दोस्तों जो सबसे भारी गैस है ना दोस्तों, वही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो गैस है दोस्तों, ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है दोस्तों। यार ना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मानी जाती है? वही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि दोस्तों पौधों के लिए दोस्तों पौधे कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। जो दोस्तों मनुष्यों के द्वारा दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसी को पौधे ग्रहण करते हैं और पौधों के द्वारा इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। यह एक प्रकार की दोस्तों हरित गृह गैस है। कैसी गैस दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। यार ना कौन सी दोस्तों गैस है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस है। और सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। नेट GRF का दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों कौन सी गैस दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता में पाई जाती है? वही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों सबसे सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक बार नोट याद रखना, तो शानदार नोट तो नेट GRF के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जब मनुष्य सांस लेता है दोस्तों, जब मानव सांस लेते हैं या जब हम दोस्तों जो प्राणी होती है दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो दोस्तों हम ऑक्सीजन के साथ में दोस्तों O2 के साथ में दोस्तों कुछ मात्रा में दोस्तों CO2 भी ग्रहण कर लेते हैं। जबकि दोस्तों अक्सर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों हमारे दोस्तों NCERT की किताब में भी दिया हुआ है दोस्तों। यार ना दोस्तों जब मनुष्य सांस लेते हैं दोस्तों तो कभी कभी दोस्तों नाइट्रोजन के हमारे दोस्तों ऑक्सीजन के साथ साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर लेते हैं। जबकि हम दोस्तों औसत के तहत दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी दोस्तों थोड़ी बहुत मात्रा में ग्रहण भी कर लेते हैं दोस्तों। हमारे इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल में एक दोस्तों जो पाई जाती है वो दोस्तों जलवाष्प भी दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों। वायुमंडल में दोस्तों औसतम मात्रा इसकी दोस्तों 2 से 4% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? औसत है तो दोस्तों 2% पाई जाती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों 2 से 4% के बीच में आप दोस्तों इसका उत्तर कर सकते हो दोस्तों। ये भी दोस्तों एक परिवर्तनशील है। क्या है दोस्तों? जो जलवाष्प होती है दोस्तों ये भी कैसी दोस्तों? परिवर्तनशील है दोस्तों जलवाष्प भी एक तरह की दोस्तों हरित गृह गैस है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो जलवाष्प होती है दोस्तों ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी से जाने वाली किरणों को भी दोस्तों अवशोषित कर लेती है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों जो जलवाष्प होती है दोस्तों ये भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यार ना दोस्तों जो जलवाष्प होती है दोस्तों ये भी दोस्तों एक परिवर्तनशील है दोस्तों और दोस्तों हरित गैसों में गिनी जाती है दोस्तों जलवाष्प भी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का पता किसने लगाया था दोस्तों? जोसेफ फोरियर ने। किसने दोस्तों? जोसेफ दोस्तों जो फोरियर थे दोस्तों इन्होंने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाया था 1824 में। यार ना एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का पता किसने लगाया था दोस्तों? जोसेफ फोरियर ने। और जलवाष्प भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी जलवाष्प होती है दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है और दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों ये कम पाई जाती है दोस्तों। यार ना दोस्तों जो जलवाष्प होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर दोस्तों जलवाष्प अधिक होगी दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर दोस्तों? भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक तो दोस्तों जलवाष्प अधिक पाया जाता है और ध्रुवों पर दोस्तों ये कम पाया जाता है दोस्तों जलवाष्प।
दोस्तों यहाँ से दोस्तों दो प्रकार के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। जलवाष्प से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गर्म और आर्द्र, गर्म व आर्द्र उष्ण कटिबंधीय दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, कैसे क्षेत्र दोस्तों, गर्म आर्द्र व उष्ण कटिबंधीय दोस्तों क्षेत्रों में दोस्तों हवा के आयतन का दोस्तों जो जलवाष्प होती है कितना प्रतिशत होती है दोस्तों, याद ना दोस्तों हवा के आयतन का 4% होती है दोस्तों। किन क्षेत्रों में दोस्तों, गर्म व आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों, गर्म व आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दोस्तों हवा के आयतन का 4% दोस्तों जलवाष्प पाई जाती है। कितना दोस्तों, 4%। इसके अलावा दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में, कहाँ पर दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों में व तो हमारी दोस्तों जो रेगिस्तान होती है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो मरुस्थल होती है दोस्तों, तो दोस्तों ध्रुवों में व रेगिस्तान में दोस्तों ये हवा के आयतन का कितना दोस्तों, हवा के आयतन का दोस्तों लगभग दोस्तों 1% पाई जाती है। कितनी दोस्तों, लगभग दोस्तों 1% होती है दोस्तों। कौन दोस्तों, जलवाष्प। तो दोस्तों गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय दोस्तों क्षेत्रों में दोस्तों हवा की आयतन का दोस्तों जो जलवाष्प होती है दोस्तों ये 4% होती है दोस्तों, जबकि ध्रुवों और रेगिस्तान में दोस्तों हवा की आयतन का 1% होती है। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर था दोस्तों 2016 का। 7 क्वेश्चनों का हमने दोस्तों यहाँ पर शानदार आपके लोगों के सामने सॉल्यूशन किया। आपने दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और दोस्तों आने वाला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू।